नमस्कार साथियों, उद्धार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज जुड़े हुए हैं उनका अभिनंदन है दोस्तों। तो अपन अपनी क्लास रेगुलर चल रही है दोस्तों। आशा है आप सभी रेगुलर पढ़ रहे होंगे एवं अपने नोट्सों को तैयार कर रहे होंगे, जिससे कि अपनी आने वाली भर्ती में अपना अच्छे नंबर ला सकें। तो अपने पढ़ रहे थे दोस्तों, साइलेज पढ़ लिया था अपने पिछले वाली क्लास में, है पढ़ लिया था, और लोम पशुओं को आहार प्रबंधन पढ़ लिया था। तो आज अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों। आज पढ़ेंगे अपन नस्लें। तो आप हेडिंग डाल लीजिए इसके साथ, पशुओं की नस्लें। ठीक है, अब पशुओं की नस्लें हैं तो उनको उनके वंश के आधार पर या उनकी समानता के आधार पर अलग अलग प्रकार से डिवाइडेड किया गया है। तो अपने सबसे पहले लिखते हैं नस्ल की परिभाषा। तो एक ही वंश के समान पशु जो अपनी आकृति, रूप, लक्षण, उपयोगिता में समानता रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नस्लें। तो आप इसी के साथ हेडिंग डाल लीजिए, एक ही वंश के पशुओं का वह समूह नस्लें। एक ही वंश के पशुओं का वह समूह जो आकृति, लक्षण, रंग, रूप, उपयोगिता एक ही वंश के पशुओं का वह समूह जो आकृति, लक्षण, रंग, रूप, उपयोगिता इत्यादि में समानता रखते हैं, उसे नस्ल कहते हैं, ब्रीड, नस्ल कहते हैं। ये अपनी डेफिनेशन थी, तो अपने लिख ली, एक ही वंश के पशुओं का वह समूह जो आकृति, लक्षण, रंग, रूप, उपयोगिता इत्यादि इत्यादि का मतलब एटसेट्रा में समानता रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? नस्ल। तो आप इसको साथ लिख लीजिए, फिर अपने इनका एक एक प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो अपने सबसे पहले गाय, तो गाय सबसे पहले अपन गाय पढ़ते हैं। गाय का उनका वंश है, उनके प्रकार जो भी है, अपन उनका एक प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो आपने देखा होगा गाय देसी एवं विदेशी होती है ना। तो आप हेडिंग डाल लीजिए गाय। गाय, ठीक है। अब गाय दो प्रकार की होती है, कौन सी? देसी एवं विदेशी, ठीक है। तो आप इसमें सामान्य देसी, ठीक है। देसी गाय का जूलॉजिकल नेम लिखिए आप पहले, जूलॉजिकल नेम। इसका लिखो आप बोस इंडिगस। क्या लिखोगे? बोस इंडिगस, बोस इंडिगस, ठीक है। फिर है विदेशी गाय, इसका लिखिए आप बोस टॉर्सस, यहां तक लिखिए आप। अपने को इसके नाम पे पता चल रहा है कि देसी मतलब भारतीय गाय, इसको देसी को भारतीय गाय बोल सकते हैं या देसी, ठीक है। और एक विदेशी है, तो अपने को इसी के नाम से पता चल रहा है कि देसी मतलब इंडियन। कौन सी है? इंडियन, जो कि अपने भारतवर्ष में गाय माता को पूजते भी है, और अपन कह सकते हैं कि ये अपने पशुओं में बोस है। तो इसलिए अपने याद करने में सहायक है। तो बोस इंडिगस मतलब इंडियन है, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर। फिर है विदेशी, तो इसमें भी सिंपल बिल्कुल बॉस वही सेम है, और इसमें क्या याद रखना है, टॉर्सस। तो बॉस टॉर्सस इसका जूलॉजिकल नेम है, किसका, विदेशी का। और देसी अपनी भारतीय, इसका बॉस इंडिगस। आप इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर अपन नेक्स्ट इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इनके सामान्य लिखिए, कुल, कुल होता है बोविडी, कौन सा, बोविडी। जो अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चारों के जो कुल है वो सभी में समान है, कौन सा है, बोविडी। तो आप इसको साथ के साथ लिखिए, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। लिख लिया, चलो लिखो लिखो जल्दी से लिखो। मिटा दूं, एक और यहाँ ऊपर लिख लेना, दूसरे लिख लेना पॉइंट। पहली पढ़ रहे थे अपन देसी, ठीक है, या भारतीय। इसमें अपन ने पढ़ा कुल, बोविडी, ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। फिर इसमें गुणसूत्र, 2n बराबर 60, ठीक है। अब आगे इसमें अपन देसी भारतीय गायों में क्या होता है, इनमें कुबड़ उपस्थित होता है। आपने देखा होगा जो अपनी गाय होती है, जैसे मैं चित्र बना के आपको बताता हूं। इस प्रकार से आपने देखा होगा, बना देते हैं अपन, ठीक है। आपने इसको बोलते हैं कुबड़, क्या है ये, कुबड़। और जो विदेशी होती है उनमें अनुपस्थित होता है। तो आप इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यहाँ, कुबड़ उपस्थित, क्या है, कुबड़ उपस्थित। यहां तक क्लियर। अपने लिखिए देसी भारतीय बोस इंडिगस और विदेशी बोस टॉर्सस, कुल है बोविडी, 2n बराबर 60। इसमें कुबड़ उपस्थित और विदेशी में अनुपस्थित। तो इसको लिख लिया आपने। दूसरा पॉइंट लिखिए आप, विदेशी, ठीक है, वही सेम है इसमें भी, दोनों आना, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट लिखिए, कुबड़ अनुपस्थित। बस ये लिख लीजिए सामान्य पॉइंट जो अपने पढ़ लिया है। फिर अपन नेक्स्ट अपनी जो देसी भारतीय गाय हैं उनको उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो उनको अपन एक प्रकार से पढ़ते हैं। तो आप लिख लीजिए इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लिख लिया, मिटा दूं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, भारतीय गायों को उपयोगिता के आधार पर कितने 3 भागों में विभाजित। बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा कि आपको यही, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, दूध प्रयोजनी, द्विव प्रयोजनी और बारीवाई नस्लें, ठीक है। तो आज अपन उन्हीं को बिल्कुल अपने एग्जाम के तरीके से पढ़ेंगे। तो लिखिए आप, पहला दूध प्रयोजनी, जो दूध के लिए पाली जाती है उसको बोलते हैं दूध प्रयोजनी, ठीक है। और एक होती है द्विव प्रयोजनी, जो दूध प्रयोजनी एवं पारिवारिक जो अपने कार्य में सहायक होती है उसको द्विव प्रयोजनी बोलते हैं। और बारीवाई नस्लें होती है जो उनको अपने कार्य में काम में लिए जाते हैं। तो अपन पहला पढ़ते हैं दूध प्रयोजनी। तो आप इसकी ट्रिक लिखिए, शीशा गिरा दे, शीशा गिरा दे। आपको इसमें जो अपनी दूध प्रयोजनी नस्लें हैं उनको पूरा इसमें समझाया गया है।
तो आप लिखिए इसमें अकेक को, पहले लिखिए आप इसमें सिंधी, फिर साहिवाल, यह गिर, यह राठी और यह देवनी। इसको लिख लिया आप, ट्रिक को भी साथ में, और जो इनके शब्द है उनको भी कौन सा शब्द क्या दर्शा रहा है इसको लिख लीजिए आप। ये राठी, ये गिर और ये देवनी। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल याद हो गया। दूध प्रयोजनी नस्लें, सीसा, गिरादे, इसी के माध्यम से अपन याद कर सकते हैं। बिल्कुल आपको याद, इसको लाल सिंधी बोलते हैं। कौन सी? लाल सिंधी, रेड। तो आप ये शब्द लिख लीजिए इसके आगे, लाल सिंधी, सीसा, गिरादे, बिल्कुल याद। ठीक है, यही। अब अपन दूसरे पढ़ते हैं, द्वीप प्रयोजनी नस्लें कौन कौन सी है। कौन सी द्वीप प्रयोजनी नस्लें कौन कौन सी है? तो इसकी एक ट्रिक है, हरिकृष्ण थारा गांव शिरडी में काना आवे। हरिकृष्ण थारा गांव शिरडी में काना आवे। तो अपन नेक्स्ट दूसरी 12वां उपयोगिता के आधार पर दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, द्वीप प्रयोजनी नस्लें। तो आप हेडिंग डाल, ये लिख लिया, चलो लिख लिया, ठीक है। तो अब इसके लिखिए, हरिकृष्ण थारा गांव शिरडी में काना आवे। इसको लिखिए आप, हरिकृष्ण तारा गांव शिरडी में काना आवे। तो आप इसका लिखिए, लिख लिया। अब इसका किस प्रकार से लिखते हैं अपन? इसका लिखिए आप हरियाणवी, हरियाणवी। इसका लिखिए आप कृष्णावेली, या कृष्णा घाटी, क्यों वली उसको घाटी बोलते हैं, तो ये आप दोनों लिख सकते हो। ठीक है। फिर है थार पारकर, थार पारकर। फिर है राठ, जो कि अलवर में पाई जाती है। फिर है गांव से गावलाव, फिर है सिर, सिर से सीरी। फिर है डी, इसे डाई। ठीक है। फिर इससे लिखिए आप का से कांकरेज, लिख लिया कांकरेज। आज से लिखिए अंगोल, ठीक है। और ना से लिखिए नेमाड़ी, क्या लिखोगे? नेमाड़ी। और एक ये मे, इसे लिखिए मेवाती। बिल्कुल, कोई समझने में दिक्कत रहे? सरल है ना? हरिकृष्ण थारा गांव शिरडी में काना आवे। तो लिखिए आप हरि से हरियाणवी,
करसन से करसनावली, था से थार पार कर, रा से राठ जो अलवर में पाई जाती है। गांव से गावलाव, सिर से सीरी, डी से डांगी, मे से मेवाती, का से कांकरेज, ना से नेमाड़ी और आ से अंगोल। यहाँ तक क्लियर? तो आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। फिर अपन अपना तीसरा बारवाई उपयोगिता के आधार पर तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, बारवाई नस्लें। तो बारवाई नस्लें की भी एक ट्रिक है, आपको बिल्कुल इसी के माध्यम से याद हो जाएगी कि कौन कौन सी है। आपको इसको याद रखना, बस आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि कौन कौन सी नस्लें हैं। तो आज जुड़े हुए हैं दोस्तों, उनका आपका सभी का स्वागत है दोस्तों। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो क्लासें हैं वो रेगुलर मिलती रहेगी। और आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इसको लिखिए, हरिकृष्ण तारा गांव शिरडी में खाना आवे, लिख लिया। तो नेक्स्ट लिखिए बारवाई नस्लें। मिटा दूं? चलो ठीक है। नेक्स्ट लिखिए बारवाई नस्लें। तो बारवाई नस्लों में लिखिए, इसको याद रखना आपने को। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध प्रयोजनी नस्लें कौन सी है, दीव प्रयोजनी नस्लें कौन सी है। तो उनमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको बिल्कुल अपनी ट्रिक याद रखना है और उसको बस अपने दिमाग में लाके वो रफ कार्य आता है ना, उसमें लिख के बिल्कुल सटीक आंसर देना है। ये बिल्कुल अपने देखे तो बिल्कुल सामान्य सब्जेक्ट है। बिल्कुल आप 20 में से 20 नंबर जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें पूरे से पूरे सही करके आ सकते हो। जो कि अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 60 क्वेश्चन आते हैं अपने, तो आपको पता होगा उनको डिवाइड किया गया है। तो अपने एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको 20 के 20 सही करके आना है और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है ना। तो आप लिखिए बारवाई नस्लें तीसरी। बारवाई नस्लें, तो आप इसकी ट्रिक लिखिए। इसकी 2 ट्रिक है। पहली ट्रिक लिखिए, माँ में लिखिए आप, माँ में राखी पवार के साथ गंगानगर न जाऊं। माँ में राखी पवार के साथ गंगानगर न जाऊं। लिख लो, माँ में राखी पवार के साथ गंगानगर न जाऊं। तो आप इससे लिखिए मालवी। फिर लिखिए आप माँ से मालवी, फिर ये एक तरह से ये भी नस्ल है पवार, ठीक है। फिर इससे लिखिए आप कैसे खिल्लारी, कैसे लिखिए केनकता, गंगा से लिखिए गंगतिरी, और कौन सी रह गई एक, हाँ, मालवी, खिल्लारी, केनकता, पवार, गंगतिरी और नासे नागौरी। नागौरी बेलों के नाम सुने होंगे आपने, प्रसिद्ध है नागौर के, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, माँ में राखी पवार के साथ गंगानगर ना जाऊं। कहाँ ना जाऊं? गंगानगर। किसके साथ? माँ में राखी पवार के साथ गंगानगर ना जाऊं। अपने एक प्रकार से इनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपने को अगर आप बार बार देखोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएगा आपको, एक बार से किसी को याद नहीं होता, ठीक है ना। तो आप इसको लिखिए जल्दी से। फिर अपन नेक्स्ट इसकी दूसरी ट्रिक लिखते हैं, ठीक है ना। लिख लिया? तो नेक्स्ट लिखिए आप दूसरी,
लिखिए अमृतसर में आतंकवादियों से खेर के हाल बुरे हैं। इसको लिख लीजिए आप, अमृतसर में आतंकवादियों से खेर के हाल बुरे हैं। तो इसमें लिखिए आप अमृतसर, ठीक है। तो अमृतसर से लिखिए आप अमृत महल। कौन सा महल? अमृत महल। फिर लिखिए आप इसका आज से लिखिए आलमबादी। ठीक है। फिर ये जो हुआ है इसमें, इससे भी एक नस्ल है वेचूर, केरल की बोनी किस्म, वो बोनी नस्ल, ठीक है, वेचूर, ठीक है। फिर खेर से लिखिए खेरीगढ़। खेरीगढ़। फिर कैसे कंगायाम, लिख लिया। तो इसको लिख लीजिए आप एक लिखिए हलीकर, दूसरे लिखिए बरगुर, ऐसे लिखिए हिसार, या परदेनु। अमृतसर में आतंकवादियों से खेर के हाल बुरे हैं। तो अमृतसर से अमृतमहल, आतंकवादियों में आज से आलमबादी, वैसे वेचूर, और खे से खेरीगढ़, के से कंगायाम, हाल से हलीकर, बू से बरगुर, और है से हिसार या हर, एक ही है ये नस्ल, ठीक है। अपने इन दोनों को प्रकार अपने ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया है और अपने को याद हो गई होगी। तो जो अपने जब भी टाइम मिले आपको बिल्कुल इनको साथ रिवाइज करते रहिए, तो अपने को अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। तो अपने अन्य नस्लें हैं जो उनका भी पढ़ लेते हैं। तो अन्य नस्लें कौन कौन सी है? तो आप डालिए अन्य नस्लें। इनका पहले अपन सामान्य जानकारी लिख लेते हैं, फिर एक एक प्रकार से एक एक नस्ल का उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। जो अपने सिलेबस में उसका एक एक प्रकार से एक एक पॉइंट से जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा उनसे अपन पढ़ेंगे। इनमें से भी क्वेश्चन पूछता है कि द्वीप प्रयोजनी नस्ल कौन सी है, ठीक है, और दूध प्रयोजनी नस्ल कौन सी है, बारहवाई नस्ल कौन सी है। तो इनको अपने को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपन ने एक एक प्रकार से अध्ययन कर लिया है। तो आप लिखिए अन्य नस्लें, लिखिए अन्य नस्लें। तो इसका ये ट्रिक है, ट्रिक लिखिए आप, मोटे लखन के बीबी बच्चे कोसों दूर मोटे लखन के बीबी और बच्चे कोसों दूर बद्रीनाथ, मल्लीनाथ, अंबे माता खूब घूमे और पंगा करके गुस्से में लाल हो गए। मोटे लखन के बीबी और बच्चे कोसों दूर खूब घूमे, कोसों दूर बद्रीनाथ,
मल्लीनाथ अम्बे माता अम्बे माता खूब घूमे और पंगा करके गुस्से में लाल हो गए। खूब घूमे और पंगा करके गुस्से में लाल हो गए। आप इसको दो भागों में डिवाइड करके भी याद रख सकते हो, है ना। और अपने जो एक प्रकार से अपने श्लोक के माध्यम से याद कर सकते हैं। मोटे लखन के बीवी बच्चे कोसों दूर बद्रीनाथ मल्लीनाथ अम्बे माता खूब घूमे और पंगा करके गुस्से में लाल हो गए, है ना। पूरी यात्रा अच्छे तरीके से कर ली मोटे बीबी के बच्चों ने, और लास्ट में जो कहते हैं लड़ाई करके गुस्से में लाल हो गए। तो अपने ट्रिक याद हुई नहीं हुई, रहे हो गई ना, बिल्कुल अपने। तो लिखिए आप इसको ऊपर यहां लिख देता हूं मैं, इससे लिखिए मोटू। पहली नस्ल लिखिए मोटू। लखन से लिखिए लक्ष्मी, बी से लिखिए बिंजरपुरी, ठीक है। और बच्चे से लिखिए बच्चौर, और फिर लिखिए कोसों दूर, तो इससे लिखिए कोसली। बद्री से लिखिए बद्री, बद्रीनाथ से लिखिए बद्री। मोटे लखन के बीबी बच्चे कोसों दूर मल्लीनाथ बद्रीनाथ अम्बे माता खूब घूमे और गुस्से में पंगा करके लाल हो गए। तो मल्लीनाथ से लिखिए मलनाथ गिद्धा, मलनाथ गिद्धा। अम्बे से लिखिए अमलाचेरी, मोटू लक्ष्मी बिंजरपुरी बच्चोर कोसली बद्री मलनाथ गिद्धा अमलाचेरी। और कौन सी रह गई, करियार घूमश्री, तो इसे लिखिए करियार। इससे लिखिए घूम से घूमश्री, ठीक है। इसे लिखिए पंगा से पंगानूर, ठीक है। पंगा करके गुस्से में लाल हो गए, किसमें हो गए रे, गुस्से में लाल हो गए। इससे लाल से लिखिए लाल कंदारी, लाल कंदारी, ठीक है। सभी को नमस्कार जो आज जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। सभी अपना 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 टॉपिक था आज का नस्लें, ठीक है। अपने नस्लों में एक एक प्रकार से सभी का अध्ययन कर लिया है, और जो अपन ने 3 प्रकार से विभाजित किया गया था तो उनका भी सभी प्रकार से अध्ययन कर लिया है ट्रिक के माध्यम से अपने। और जो अन्य नस्लें हैं उनका भी अपन ने याद कर लिया। तो आप इनमें से सभी नस्लें के नाम दे दिए जाएंगे, 4 नाम देंगे। निम्नलिखित में से नस्ल गाय की है, तो 3 ऑप्शन अलग देख के 1 ऑप्शन गाय का दे देंगे। या निम्नलिखित में से गाय की नस्ल नहीं है तो 3 ऑप्शन उसके दे देंगे और 1 अन्य दे देंगे। तो अपने को ये सब याद रखनी है, बिल्कुल एग्जाम के माध्यम एग्जाम के लिए अपनी इंपोर्टेंट नस्लें हैं जो कि अपने को याद रखना है, ठीक है। तो आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मोटे लखन के बीबी बच्चे कोसों दूर बद्रीनाथ मल्लीनाथ अम्बे माता खूब घूमे और लास्ट में पंगा करके लाल हो गए और घर पे आ गए और सो गए, ठीक है। तो अपने को यहां तक याद रखना है, लाल हो गए, ठीक है। तो मोटे से मोटू,
लखन से लक्ष्मी, बी से बिंदरपुरी, बस से बच्चोर, को से कोसली और बद्रीनाथ से बद्री, मल्लीनाथ से मलनाथ गिद्दा। इंपोर्टेंट नस्ल अम्बे माता से अमलाचेरी, खूब से करियार, गुम से गुमसरी, ठीक है, पंगा से पंगानूर और लास्ट में लाल लाल कंदाई। ठीक है, तो अपन ने इनका एक एक प्रकार से अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो अपने अब अगले वाली क्लास में सभी का एक एक प्रकार से अध्ययन करेंगे जो अपने सिलेबस में है। ठीक है ना, तो आपको ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए तो उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो अपन मिलते हैं अगली अपनी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।